नमस्कार। रूबरू थिएटर ग्रुप की तरफ से शख्सियत के इस अंक में इस वक्त जो शख्सियत हमारे साथ हैं, सिनेमा, रंगमंच और टेलीविजन से उनका गहरा नाता है। ही इज एविड एजुकेशनिस्ट, ही इज मीडिया कम्युनिकेटर एंड जम्मू कश्मीर से उनका बहुत गहरा रिश्ता है, जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत करना चाहूंगी रवि केम्बू साहब का। नमस्कार। नमस्कार काजल नमस्कार सूरी सर। जी। नमस्कार। मैं आपका और आपके ग्रुप का और आपके तमाम टेक्नीशियंस का बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे रूबरू के माध्यम से आज लोगों से एक तारुफ कराने की कोशिश की है और इस कोरोना के पीरियड में भी आपने इतना बढ़िया प्रयास किया और मुझे पता चला कि मेरा 99th एपिसोड है, वन शॉट ऑफ सेंचुरी। तो इसके लिए तो मतलब अब मुझे एक रन तो बनानी पड़ेगी। क्या बात सर, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड आई फील सो प्रिविलेज कि आज मैं एक ऐसे शख्स से बात कर रही हूँ जो एक बेहतरीन रंगकर्मी है और जम्मू कश्मीर से जो ताल्लुक रखते हैं। मैटर ऑफ प्रिविलेज फॉर मी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो जैसा कि सर हमारे शो का फॉर्मेट है कि जो यंग प्रैक्टिशनर, यंग परफॉर्मर, जो हमारी यहाँ शख्सियतें आती हैं, उनकी जो लाइफ की जो जर्नी है बहुत इंस्पिरेशनल होती है इस दौर में, जबकि बहुत मायूसी का आलम है कि हम लाइव परफॉर्मेंसेस नहीं कर पाते, ऑडियंस नहीं आएंगे ऐसे एटमॉस्फेयर में। तो ये इस तरह की जो जर्नी है हमारी शख्सियत की, उनको एक तरह से खुद इंस्पायर करती है। तो मैं चाहूंगी आपकी जो जर्नी है कला के क्षेत्र की, वो आप हमसे साझा करें। देखिए, मैं कश्मीर में श्रीनगर में पैदा हुआ और 1957 की मेरी पैदाइश है और ऐसे घर में पैदा हुआ हूँ कि जिसमें मतलब मुझे लगता है मेरे डैडी तो एक स्ट्रगलर ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने टाइम में कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो तब तक शायद बाकी लोग नहीं कर पा चुके थे, क्योंकि उनको डांस सीखने का शौक़ था जो कम्युनिटी में अलाउड नहीं था, उनको थिएटर करने का शौक़ था जो कम्युनिटी में अलाउड नहीं था, और अकेला बेटा होने, अकेला संतान होने के बाद भी उन्होंने अपना एम्बिशन पूरा किया। लेकिन इस सब चीज़ से हम बाखबर थे तब तक जब तक मैं 1975 में मैंने ग्रेजुएशन की और मैं साइंस ग्रेजुएट था और मुझे आर्ट वार्ट से शायद तब तक कुछ इंटरेस्ट नहीं था, ना तो मेरे पास इतना इल्म था कि मतलब कोई सिखाए कि अलग अलग सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन 1975 के आसपास जब मैं देख रहा था, तब तक ये जब एक्टिविटी देख रहे थे कि डैडी जो करते हैं ये कुछ ड्रामा भी करते थे, कभी कभी जब बच्चे ले भी जाते थे उधर टैगोर हॉल में शो भी दिखाते थे, देखते थे। लेकिन कॉपी कैट में बहुत था, मैं बहुत नकलची था, नकल में हर चीज़ का करता था। तो जो भी कोई मैं नाटक वहाँ देखता था तो मैं अपने दूसरे दिन दोस्तों के साथ मिलके ना खेलते खेलते मैं, चलो यार कुछ ऐसा करते, तुम फलाना बनना, मैं सेठ बनता हूँ, तुम चोर बनना, तो ऐसे ऐसे करते हैं। वो छोटे मोटे इम्प्रोवाइजेशन हम करते थे। फिर ऐसे करते करते दौरान हम सोचा कि इसको ज़रा एक हर कोई घर अपने घर से मम्मियों की साड़ियाँ ले आते थे, फिर वो ऐसे कुछ स्टेज ऐसा बनाते थे और एक क्यूरियोसिटी क्रिएट करते थे। लेकिन इसको थिएटर कहते हैं, क्या कहते थे, ड्रामा कहते थे, यह हमें तब तक नहीं पता था, लेकिन हम करते थे। तो सीरियसली मैं तब जुड़ा जब 1975 में ग्रेजुएशन के बाद छुट्टियां आई, तो मैं एक दोस्त से मिला, तो मैं कहा हम ड्रामा करते हैं, मैं कहा चलो मैं भी करना चाहता। तो उसने सुना कि केमू साहब का लड़का है, तो उसने मुझे ज़्यादा भाव दे दिया। तो ही टुक टू मे थिएटर कॉल्ड एवेन्यू थिएटर, जो बाद में पता चला कि केमू साहब ने अपने टाइम में उसको फाउंडेशन लगाया था। तो इन सब ने बोला रहे केमू साहब का लड़का, केमू साहब का लड़का, केमू साहब का लड़का। तो मैं आया, मैं कह रहे तो बड़े भाव बढ़ गए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि मुझे कुछ नहीं आता है। मैं तो पहली बार कर रहा हूँ, मैं तो स्कूल में नहीं किया, बचपन में नहीं किया, मतलब स्कूल में जो छोटे मोटे एक्ट होते थे वहाँ भी नहीं करता था, कुछ भी नहीं करता था। तो एनीवे बात आते रहे, मैं 2-4 नाटक किए उनके साथ, लेकिन वहाँ पर मैं थोड़ा बस क्योंकि थोड़ी मैच्योरिटी आ गई थी तो सीरियस हो गया था। मैं अगर इस प्रोफेशन को प्रोफेशन बनाना पड़ेगा, तो सुना कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा करके एक जगह है, तो आई स्टार्टेड टारगेटिंग माई करियर टू गो टू नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, विच आई सक्सीडेड। तो मैंने 1977 में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ज्वाइन किया और वहाँ मैंने ग्रेजुएशन की 80 में जी। तो उससे पहले जैसे 2-3 नाटक किए थे कश्मीर स्टेज पे, चाहे वो हीरो मचामा था या 2-3 और कश्मीरी थे, तो लेकिन वो सब एमेच्योर लेवल में थे। लेकिन जब एनएसडी पहुंच गए तो पता चला कि यार हम जो सोचते हैं कि ड्रामा ही ऐसा है नहीं, तो पूरा यूनिवर्सिटी लगता है, यहाँ तो पूरे 22-25 सब्जेक्ट पढ़ाने पड़ते हैं।
और इंग्लिश थिएटर से लेके ब्रेकन थिएटर, हिस्ट्री थिएटर, थिएटर की हिस्ट्री, थिएटर आर्किटेक्चर, थिएटर मेकअप, कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, लाइन टेक्सचर। वो मेरी एडवांटेज ये रही क्योंकि मैं साइंस पढ़ा था तो मैंने फिजिक्स पढ़ी थी, तो मैं सब चीज़ों को साइंटिफिकली रिलेट भी करने लगा। मुझे बड़ा मज़ा आया। तो और मैं स्टेज क्राफ्ट में बड़ा इंटरेस्ट लेता है क्योंकि स्टेज आर्किटेक्चर, कारपेंट्री, डिज़ाइनिंग, लाइट डिज़ाइनिंग, ये सब मेरे ईजी हो गए थे। लेकिन पहले साल में बहुत झटका लगा कि जब ये लगा कि ये सिर्फ ड्रामा करना ही नहीं, यहाँ तो पूरा थ्योरी, पेपर, प्रैक्टिकल, एग्जामिनेशन, वाइवा, पता नहीं क्या क्या। एंड देन सबसे डिफ़िकल्ट जो मेरे को लगा था एज पर एक्टर, हमारी प्रोनाउंसिएशन बहुत ही ख़राब थी, क्योंकि हमको जो कश्मीर में हिंदी सिखाते हैं स्कूलों में, मैं अभी भी याद करता हूँ कि मैं 5th तक 6th तक जब हिंदी पढ़ते थे तो टीचर को शायद ये भी तक समझ में नहीं आता था कि द और ध में क्या फ़र्क है, ग और घ में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम तो सीधा ही बोलते थे मैं घर जा रहा हूँ, मैं धोबी के पास जा रहा हूँ, और हम कश्मीरी का सीधा ट्रांसलेशन करते थे। जैसे मुझे याद है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, मेरे साथ आलोकनाथ जैसे क्लासमेट हुआ करता था, कहता है चल यार क्यों देर हो गई, मैं बोला यार रुक जा मैं जूता लगा के आता हूँ। जूता लगा के आए? कहाँ लगाना है? अरे भाई कमीज लगाता हूँ फिर जूता लगाता हूँ। कहता कहाँ लगाना है भाई? मैं कहा लगाना मतलब, कहता पहनना बोलो। मैं कहा नहीं यार, हम तो ऐसा लगता है कि सीधा कश्मीरी का हिंदी ट्रांसलेट कर लिया कि जूता लगाता, लगा भाई बूट, जब लगा भाई बूट, लगा भाई कमीज। मैं कमीज लगाता हूँ, मैं जूता लगाता हूँ। तो काफ़ी टाइम तक वो मेरे को चिढ़ाते थे, भाई तू जूता कब लगा के आएगा? तो ये बेसिक एजुकेशन, तो यहाँ पर फिर डिक्शन विक्शन सब क्लियर करने पड़ा। तो मैं तो उस चक्कर में मैं एक्टिंग में थोड़ा पीछे रहा, क्योंकि मैं कॉन्शियस हो गया, क्योंकि जब मैं बोलने लगा था तो मेरा एक्सेंट और मेरी ये जो घ ध प भ झ श ये सारी प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होती थी। तो मैं कहा भाई हंसी का पात्र बनना नहीं तब तक जब तक सुधारो नहीं। तो इतना बड़ा झटका लगा, नंबर एक। नंबर दूसरा झटका लगा कि हम हमेशा कश्मीर में, हमारी जो सोसाइटी है, ये मैं आप सब जम्मू कश्मीर वालों के लिए भी, ख़ासतौर पे छोटे शहर वालों के लिए भी है, कि हम अपने आप को बहुत कॉम्प्लेक्स देते हैं बच्चों को। अरे बाहर तो बहुत है, बाहर तो दुनिया ऐसी है, बाहर पता नहीं कहाँ पहुँच गई, हम पीछे रह गए। तो ये मुझे भी था, जब मुझे लगा कि मैं दिल्ली जाना हूँ, मैं कह रहा दिल्ली तो बड़ा है, ये है, तो 1 साल तक तो मुँह ही नहीं खुलता था, इस चक्कर में कि कुछ बोलूँ, गलत बोलेंगे तो लोग हंसेंगे तो नहीं हम पे, क्योंकि हम छोटे शहर से। लेकिन बाद में पता चला हमें भी बहुत कुछ आता है, लेकिन हमारे में कॉन्फिडेंस नहीं है। हमको एक कॉम्प्लेक्स दिया गया, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिया गया, जिससे बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। हमें अपनी रियलिटी में रहना चाहिए, और जो हमारे पेरेंट्स को, हमारी सोसाइटी को कहना चाहिए कि भाई डोंट गिव कॉम्प्लेक्स टू द चिल्ड्रन। मैं इसका शिकार रहा हूँ, इसलिए मैं सामने बात ला रहा हूँ। वो कॉम्प्लेक्स निकालने के मतलब गया मुझे 6 महीने, 1 साल, क्योंकि आपको याद है कश्मीर में कहीं अकेले जाने नहीं देते, चंद दस्ते हस जेब संभाल के चलना। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे कश्मीर के बाहर सब चोर ही रहते हैं, हमारे लुटेरे रहते हैं, लूटने वाले आ जाएंगे सब। तो लेकिन जब दुनिया देखी तब लगा कि यार ये तो बहुत ही गलत एजुकेशन है, और हमको डरपोक बना दिया गया, और हमें कॉम्प्लेक्स पैदा किया गया। एनीवे, अब ये थिएटर में आने के बाद थिएटर की पॉजिटिविटी ये रही, एनएसडी की पॉजिटिविटी ये रही, क्योंकि एनएसडी में 3 साल के लिए, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और हर साल के कम से कम 25-25 बच्चे फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री एंड मेनी अदर कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, मॉरिशस, नाइजीरिया, बाहर के लोग भी आते थे। तो आपको ऐसा लगता है पूरे हिंदुस्तान के साथ आप बैठे हो, कर्नाटक, केरला, पंजाब, सब। तो जो एक ये कल्चरल आदान प्रदान हो जाता था, और लोग हमारे बारे में बहुत क्यूरियोसिटी से पूछते थे, अरे कश्मीर ऐसा है, कश्मीर की। तो हम सोचते थे यार हम तो ये सोचते हैं कि हमें कोई जानता ही नहीं है, हमारे बारे में किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है, लेकिन लोग पूछते थे। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़ी स्वीट से एग्जांपल। मेरे टेबल पे अखरोट रखे थे, तो एक कर्नाटक का लड़का आया, उसने बोला ये क्या है? मैंने कहा अखरोट है, खाने की चीज़ है। कहता हाँ। उसने उठा के ऐसे सीधा मुंह में डाल दिया, आया मेरा दांत टूट गया। मैंने कहा ऐसे नहीं खाते भाई, इसको तोड़ते हैं पहले। और जब मैं गया, मैंने फ्रूट की दुकान पे चीकू देखा, मैंने चीकू नहीं देखा था। अब मैं सोचा यार ये फल वाला जो है ये आलू क्यों बेच रहा है?
इतने में कोई आया, उसने काट के, मैंने तो कच्चे आलू खा रहा है और पता चला ये चीकू है। दिस इज सच ए ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ द कंट्री का इंटेग्रेशन। तो ये सब चीज़ें शायद उस वक्त हमारे कश्मीर में कभी चीकू आया नहीं था, या उसके उधर अखरोट उसने बेचारे ने कभी देखा नहीं था। तो ये मेरे पूरे कैरेक्टर पे एक ऐसा इंप्रेशन पड़ा कि मैं 3 साल में पूरा एक अलग ही रवि केमू बन गया। जो रवि केमू जम्मू कश्मीर में पैदा हुआ था 1975 तक, जो घुट गया, जो भी जिसको पता नहीं था करना क्या है, या जो एक कॉम्प्लेक्स में जिया था, वो पूरा एक हिंदुस्तानी रवि केमू बन गया। क्योंकि मेरे आज भी फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी आई हैव गॉट मतलब फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स एवरीवेयर, एंड मैंने अपने आप को हर कल्चर के साथ वाबस्तगी रखी, हर कल्चर का खाना पीना, उनका लैंग्वेज, उनका थिएटर, ये अपना लिया। तो ये एक जर्नी थी एक तरफ की। अब वहाँ मैं बता रहा हूँ, अब दूसरी तरह का कॉम्प्लेक्स कैसे आया। एनएसजी में जब जाते थे तो हमारी टीचर थी, एक मॉडर्न इंडियन ड्रामा पढ़ाती थी, वो नाम लेती थी, जैसे कुछ एग्जाम्पल देना था, उन्होंने बोला जैसे भवाई ऑफ गुजरात या यक्षगाना ऑफ कर्नाटका, तो थिएटर के नाम लेती थी, नौटंकी ऑफ। तो मैं सोचा था यार मैं तो अकेला कश्मीर का लड़का हूँ, ये मेरे थिएटर का नाम क्यों नहीं लेती। अगर मेरे थिएटर का नाम लोगों को पता नहीं होगा तो मुझे जानेंगे कैसे। तो मैंने एक पूछा, मैंने कहा मैडम हमारे यहाँ भी एक बांड पत्र है फोक फॉर्म। कहता अच्छा बताओ तुम उसके बारे में क्या जानते हो। तो मैं तो फंस गया, क्योंकि मैं खुद नहीं जानता था उतना बांड पत्र के बारे में उतना। मैं कहा, और अगर जानता भी था तो कॉम्प्लेक्स ये था कि 25 लोगों के सामने मैं लेक्चर नहीं दे सकता था। मैं कहा मैडम मैं तैयार होके आता हूँ, मैं करता हूँ, फिर मैं आपको बता दूंगा। ये मैंने ठान लिया, झूठ बोल दिया। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि एक ग्रुप कश्मीर से आया था परफॉर्म करने के लिए दिल्ली में, और वो ललित कला एकेडमी में रुके थे। शाम को मैं जब उधर से घूमना था, ललित कला एकेडमी और एनएसजी के बीच में सिर्फ एक दीवार थी जो टूटी हुई थी। मैंने जब सुनना ही सुनी तो मैंने कहा लगता है कोई बांड आया। तो मैं गया, वो मुझे नहीं जानते थे क्योंकि मैं तब तक बांडों के बीच में गया नहीं था। तो मैंने उनको बोला मैं केमू साहब का लड़का हूँ। तो वाकई उन्होंने मुझे अरे केमू साहब के लड़के, तो मतलब कैसे हो क्या करो। मैं कहा भाई ऐसा करना, सुबह 9 बजे ये दीवार पार करके एक पत्थर शुरू कर लेना। कहने कौन सा पत्थर। मैंने कहा दर्ज पत्थर। जनाब करेंगे। मैं कहा भूलना मत, मैं नहीं आऊँगा। 9:15 बजे सीधा ये क्रॉस करना, टूटी दीवार, पार में ये जो गार्डन है वहाँ पर शुरू करना शहनाई बजाना। कहते लोग होंगे, मैं लोग होंगे नहीं होंगे वो मेरा काम। क्योंकि सुबह 9:15 बजे हमारा ब्रेकफास्ट होता था, तो मुझे ये पता था कि सारे लोग जो है टेबल पे होंगे। अब मेरा पल्पिटेशन बढ़ रहा कि यार कहीं भूल ना जाए, भूल ना जाए, भूल ना जाए, भूल ना जाए। लेकिन एग्जैक्टली 9:15 बजे इन्होंने शहनाई बजानी शुरू कर दी। अब शहनाई जैसे बजे तो लोग कॉन्शियस हो गए ये क्या बज रहा है। लेकिन गड़बड़ ये हो गया कि इन्होंने फिल्मी धुन बजाई उस पर। वो धुन थी तन डोले मेरा मन डोले दिल का गया करार। मैं भाग के गया, मैं कहा क्या करो, रुक जाओ। क्या क्या साहब। मैं कहा ये क्या बजा रहे हो। कहता फिल्मी धुन। मैं कि फिल्मी धुन नहीं, मुकाम बजाओ, अपना मुकाम बजाओ। कहता इनको क्यों, इनको समझ में नहीं आएगा कि नहीं। मैं कहा नहीं वही तो बात है, इनको नहीं समझना, समझाना हमारा काम है, तुम मुकाम बजाओ। तो उन्होंने मुकाम बजाना शुरू किया। इतने में पूरे 75-80 लोग जमा हो गए, और पूरे 80 लोग बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने इतना एंजॉय किया वो फॉर्म। टीचर्स आ गए, सब लोग आ गए, और एंड में सब लोग बोला उठो यार, सब इनके साथ नाचने लगे। उन्होंने बोला आप बजाओ, सब ने डांस किया। रवि केमू चल तू ये कैरेक्टर कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर। एंड नाउ एवरीबडी इन द एंड मेरे को बोला कि अब तुम साले इस फॉर्म के बारे में बताओ जो तुमने दिखाया हमको। अब मैं खड़ा हो गया, मैंने इनको बिठा दिया। मैंने फिर पूरे फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर कारण जी सब बैठे थे और मैं लेक्चर दे रहा था। अब मैंने कितना सही बोला कितना गलत बोला ये तो मैं जानता हूँ, वो दिन जानता है। एनीवे उसके बाद हर किसी को पता लगा कि फोक फॉर्म ऑफ कश्मीर इज बांड। और सबसे अच्छी बात ये कि 1 बजे के बाद मुझे कारण जी ने बुलाया ऑफिस में। बोला कि बहुत अच्छा होगा, तुमने बहुत कमाल होगा, बहुत सक्सेसफुल है। मैं कहा सर थैंक यू। कह रहा तुमने परमिशन ली थी। मैं कहा सर फोर्थ फॉर्म के लिए परमिशन की जरूरत नहीं होती है। और मैंने उस वक्त किया जिस वक्त किसी का कैरिकुलम चेंज नहीं हो गया, तो ब्रेकफास्ट का टाइम था। कह रहे बहुत कमाल किया, इनको पैसा देना है
मैं कहा पैसा तो हमारे पास है ही नहीं। कहता नहीं, अकाउंटेंट के पास जाओ, वहाँ पैसा उसको बोल दिया है, वो पैसा जाके इनको दे दो। ये एक ऐसा इमोशनल टच था, ये एक ऐसा इमोशनल टच था। ना उन भांडू ने मांगा था पैसा, ना मैंने उनसे कहा था, ना हमने कलेक्शन किया, लेकिन डायरेक्टर एज अ डायरेक्टर ही रियलाइज कि यार ये भी फनकार है, इन्होंने परफॉर्म किया, सो दे शुड गेट देयर ड्यू। सो मैंने वहाँ से पैसा लेके उनको बांट दिया। मैंने कहा भाई ये साहब इसकी क्या ज़रूरत है। मैंने कहा नहीं, मेरे डायरेक्टर की तरफ से आपकी फीस है, बख्शाइश है, चाय का पानी है, आप एंजॉय करो। सो उसके बाद ये सबको पता था, टीचर भी जब बोलते थे, एग्जाम्पल देते थे, तो पांड पौधर से ही शुरू होते थे। नंबर 1। नंबर 2, मेरे डैड ने जितना प्रयास किया थिएटर के लिए और बांड पत्र के लिए थी, ये मैंने देखा था, लेकिन चूंकि मैं एनएसजी में गया, उसमें मैंने कुछ शिरकत नहीं कर पाया। एनएसजी में एक ट्रेडिशन शुरू हो गया था, 10 वीक्स थिएटर वर्कशॉप। तो जब मैं 3rd ईयर में पहुंचा तो मैंने कारण जी को बोला, कारण साहब हम एक थिएटर वर्कशॉप कश्मीर में करना चाहते हैं। बिकॉज ये मुझे पता था कि अगर मैं कश्मीर में थिएटर करूँगा, चाहे फोक फॉर्म करूँगा, लेकिन जब तक कश्मीर का थिएटर पनपेगा नहीं और कश्मीर के थिएटर दूसरे बाहर के थिएटर वालों के साथ कंपैरिजन में देखेंगे नहीं क्या हो रहा है, आदान प्रदान नहीं होगा, ये साइकोलॉजी है, तो तब तक शायद मेरे को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा या मेरे जैसे लोगों को भी कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? वरना तो हम कुएं के मेंढक है कि जो कश्मीर में हो रहा, हम सोच रहे हैं कि बस यही कमाल है, यही सब कुछ है। तो कारण जी को मैंने बोला, मैंने कहा ये 10 वीक का वर्कशॉप हम जम्मू में कश्मीर में करना चाहते हैं। कहता है कैसा करेंगे? मैंने कहा वो मैं करा दूंगा। एंड अल्टीमेटली आई सक्सीडेड इन परस्यूइंग एकेडमी एंड 10 वीक्स का एक प्रोडक्शन ओरिएंटेड वर्कशॉप शुरू हो गया, जिसका डायरेक्टर थे कमलाकर सोनटके, वन ऑफ माई सीनियर मोस्ट फ्रॉम एनएसडी। साथ में मेरे सीनियर 2-3 लड़के थे, युवराज शर्मा करके एक था, खुद गाता था, मैं था, और देयर वाज मतलब अबाउट 100 डेलीगेट गेस्ट विच हैड कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री टू गिव लेक्चर ऑन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ थिएटर। और मेरा जो ग्रुप था 3rd ईयर, अब ये हम पास आउट करने वाले थे। मैंने सोचा यार इस ग्रुप के साथ मैं 3 साल रहा हूँ, इनको अगर मैंने कश्मीर नहीं दिखाया तो ये मेरा अधूरा ख्वाब रहेगा। तो जिस ग्रुप में अनु कपूर था, नीना गुप्ता थी, ललित तिवारी था, तो मैंने इनको बोला सर चलो हम सब, सर इन सबको भी ले जाते हैं 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, इनको मैं गुलमर्ग दिखाता हूँ और इनसे परफॉर्मेंस भी कराता हूँ। तो पूरा ग्रुप मैं एनएसजी का ले आया। तो हमने वहाँ के लोकल ऑडियंस के लिए पारसी शैली में लैला मजनू के 2-3 सीन किए। लैला न मुझसे पूछ मैं क्या देख रहा हूँ, मैं कैसे हूँ और तुझ में खुदा देख रहा हूँ, तुझको खुदा कहूँ या खुदा को खुदा कहूँ, दोनों की शक्ल एक है, किसको खुदा कहूँ। तो ये जो गायकी थी, मैं कहा एक तो ये अनु कपूर वन ऑफ द बेस्ट एक्टर्स ऑफ पारसी शैली एंड ही वाज डूइंग मजनू का रोल कर रहा था। मैं कहा यार तेरे बगैर तो चलेगा नहीं, क्यों? अगर तुम लोगों ने ये नहीं किया तो मेरे को कश्मीर को कोई जानेगा ही नहीं। सो वी डिड दैट परफॉर्मेंस एंड यू नो एवरीबडी, बिकॉज क्या होता है कि मैंने एनएसजी में क्या किया, ठीक है किया, लेकिन एनएसजी में मेरे साथ कौन लोग थे, वो कश्मीर के बारे में कितना जानते हैं, कश्मीर के लोग उन लोगों के बारे में कितना जानते हैं। मुझे आज भी यकीन है जो उनमें से कोई स्टूडेंट अगर सुन रहा होगा वो वाकई इमोशनल मेमोरी में गया होगा, उनको याद आ रहा होगा। मानसबल के कुछ स्टूडेंट थे, कुछ स्कूल के कॉलेज के स्टूडेंट थे, कुछ जम्मू के 2-3 लड़कियां थी, एक तो मेरी जो इस वक्त मेरी वाइफ है ज्योति के मुँह, वो भी थी उस वर्कशॉप में। तो उनको लग रहा होगा ये बात। उसके बाद सोनटके ने मुझे बोला कि क्यों तुम अब बांड पत्र शैली में प्ले करो। तो मैंने पालने कपूर मंजिल निक किया। मंजिल निक मेरा पहला प्रयास था इन द फोक फॉर्म, जो बाद में हमने जम्मू में भी शो किया और दिल्ली भी ले गए। उन्हीं लोगों को फिर से दिखाया जिनको पहले पत्थर दिखाया था, फिर उनको दिखाया कि देखो ये मैंने मंजिल नहीं किया और ये मॉडर्न प्ले। उसके बाद में रेगुलरली केमू साहब के साथ थिएटर बांड पत्र में मैंने इंटरेस्ट ले लिया और मैं हर साल
मुंबई थिएटर, नेशनल बांड थिएटर वाथोरा, कश्मीर थिएटर, किंगम, कम से कम मैंने 20-25 दमाली, जोलू दमाली सेंटर, इनके साथ मैंने वर्कशॉप्स किए और इनके जो पत्थर थे इसको काफ़ी पॉलिश किया और एक एक्टिविटी को किमू साहब का मैं बोलूँ असिस्टेंट बन के या सहायक बन के इस चीज़ को बढ़ावा किया, जो 1984 तक चला। 84 में संगीत नाटक एकेडमी का एक फेस्टिवल था जिसमें आशिक गोपेल करके मेरा नाटक था, जो वन ऑफ द मतलब जो 8 सिलेक्ट हुए थे उसमें एक था। आउट ऑफ द नॉर्थ जोन से फर्स्ट आए थे हम लोग। उसका शो लखनऊ में हुआ था, उसका शो दिल्ली में भी हुआ था। दिस वाज 84। उसके बाद फिर थिएटर से पूरा थोड़ा सा 3-4 साल के लिए फिर मैं लखनऊ चला गया। 90 के बाद जब एक्सोडस हो गया तो थिएटर से पूरा नाश्ता ही टूट गया। तो ये थिएटर की शुरू हुई, क्योंकि फिर मैं लखनऊ NSD के बाद में केरला गया। केरला में मैंने ट्रेडिशनल आर्ट फॉर्म जो केरला पे पूरा रिसर्च किया, तेयम, कुडियेटू, मुडियेटू, यक्षगाना, पक्ष, ये सब पूरा मतलब आई बेसिकली टिल टुडे आई एम ए स्टूडेंट। मुझे अभी भी सीखने का बहुत शौक है, सिखाने का और सीखने का। इसीलिए मैं जब भी जाता हूँ मैं नए लोगों के साथ वर्कशॉप करता हूँ और नए लोगों के साथ वर्कशॉप करता हूँ और उनसे सीखता हूँ कि भाई बताओ नई ट्रेंड क्या है और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। फिर जब मैं साउथ के बाद में लखनऊ चला गया तो लखनऊ में भारतीय नाट्य अकेडमी में मैंने 4 साल एज ए प्रोफेसर ट्रेनिंग की। वहाँ का कथक केंद्र, कुमकुमधर जैसी मेरी बहन, उनके मतलब हेल्पफुल पापा, एक कश्मीरी बरादरी, इट वाज सच ए मैग्निफिसेंट यू नो, कश्मीरी एसोसिएशन के लोग वहाँ बोले यार कश्मीरी में कुछ करो, थिएटर करो, थिएटर करो। तो जब मैं कश्मीरी बांटों का प्ले लखनऊ लेके गया, एक कमाल की बात है, तो उन्हें बोला साहब हमको कश्मीरी मोहल्ला जाना है। मैं कश्मीरी मोहल्ले में क्या करूँ? कहता सर वहाँ हमारे बांड रहते हैं। हमें बांड अभी भी रहते हैं? कहते नहीं, पूर्वज जो हमारे थे ना तो वो बांडों का मोहल्ला है वहाँ पर। मैं कहा तुम कैसे पहचानोगे? कहते वो हम आपको आने के बाद बता देंगे। मैं कहा ठीक है भाई जाओ। वो आके बड़े खुश हो गए थे कि साहब हमने पूरे बांडों से मिले, बांड खानदान से मिले। मैंने कहा कैसे पहचाना? कहता हमारी एक, उसको कहते फिरकत। फिरकत मतलब वो एक, अगर तुम्हें चाय पीनी है तो याच नीपी ऐसे करते हैं, जो आज भी करते हैं। तो कहता जब हम पहुंचे वहाँ हमने उनको बोला तुम लोग कश्मीरी बांड हो? उन्होंने बोला हाँ। हमने उल्टी बात शुरू करी, उन्होंने जवाब दिया तो हम गले मिल गए। मैंने कहा मतलब उनको, कहता साहब हम तो अभी भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं कहा यार साले तुम मुझे क्यों नहीं ले गए, मैं भी देख लेता इनको। कहते आपने तो विश्वास नहीं किया ना कि यार ऐसे बांड वांड है यहाँ। तो मैं कहा चलो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जाऊंगा। लेकिन वो नेक्स्ट टाइम आया नहीं। फिर मैं वहाँ से सीधा बॉम्बे चला आया। तो बॉम्बे में भी 2-3 साल थिएटर वेटर किया, कुटुंब करके हमने एक थिएटर ग्रुप बनाया था। लेकिन बाद में यहाँ टीवी बीवी के साथ ज़्यादा मशरूफ है। सो ये एक ऐसी जर्नी चलती रही। बहुत खूबसूरत जर्नी है। और जो जम्मू कश्मीर के जो लेजेंड हैं हमारे केमू सर, मोतीलाल केमू, पद्मश्री में मोतीलाल केमू सर, और वो आप उनके साथ आपने बात पत्थर किया, उसको आपने कश्मीर से बाहर निकाला उस बुक को, ये बहुत बड़ी बात है। वी ऑल आर वेरी प्राउड ऑफ इट कि हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ी बात है। सर मैं पहले कुछ लोगों के नाम लेना चाहूंगी जो हमारे साथ जुड़े हैं। भरत सोपोरी जी हमारे साथ जुड़े हैं। वो कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु भाई हैं। उन्होंने आपके साथ जो पहला प्ले किया था वो था पालने का पुल, अम्बाला में किया था। कुसुमधर जी हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कुसुम जी हमारे साथ। कुसुम नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कुसुम, नमस्ते। सुचित्रा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, एक बहुत बड़ा नाम है दिल्ली रंगमंच का। दिल्ली सुचित्रा जी नमस्कार। डॉक्टर सरला मेहता जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, कलाकार हैं। युवराज सर हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज सर लिखते हैं वो लिखते हैं वी डिड अ प्ले बाय केमू सर इन थिएटर वर्कशॉप इन श्रीनगर इन 1979। क्या बात, क्या बात, इसी की बात कर रहा था मैं। जी जी। और ये तो स्मिता अग्रवाल इज अ माइम मास्टर, वी यूज्ड टू कॉल हिम माइम मास्टर, पैंटोमाइम माइम मास्टर एंड वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स। क्या बात, एंड ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ग्रेट ह्यूमन बीइंग। वेरी गुड। सुनीता अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ी हैं, राइटर है, बहुत बहुत शुक्रिया। विनीता ठाकुर ब्रॉडकास्टर है, शिलोंग से हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। शहजाद हुसैन,
शहजाद हुसैन साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया कर्मी हैं, बहुत बहुत शहजाद, शुक्रिया। सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैरी नायडू जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दीपक नायडू एक बेहतरीन कलाकार है, बेहतरीन सिंगर है, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिमा कानन जी हमारे साथ जुड़ी है, बेहतरीन अरे कलाकार वाह, है, बहुत ही खूबसूरत इंसान। नमस्कार। प्रतिमा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। रंजना रैना कौल हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुरेंद्र गोयल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत वाह, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। युवराज से लिखते हैं, रवि एंड आई हैव एक्टेड टुगेदर इन छोटे सैयद बड़े सैयद, डायरेक्टेड बाय कानन। यस, या and हम लोग तो तीनों, ये बहुत किसकी भी कमाल की हिस्ट्री है। जी जी अरे बताइए क्या, सर। युवराज जी वो गाना याद है? अरे जोहरा भी के नेफे में मुगल सल्तनत गिरवे रखी, जोहरा भी के नेफे में। और क्या बात है। मैं रघुवीर यादव और युवराज सर निकलते थे, वो बांड नकाल और बहरूपिया। और युवराज और मैं थोड़े सुर के ढीले थे, क्योंकि सिंगर तो हमें सिर्फ रघुवीर यादव थे। जी और एक दिन रघुवीर यादव ने सुर छोड़ दिया तो हम बिल्कुल गधों की तरह ठह ठह करके गाने लगे। गॉड। श्रेष्ठा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुमन पॉल जी जम्मू से हमारे साथ जुड़ी हैं, ब्रॉडकास्टर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मुनीर लोन साहब हमारे साथ जुड़े हैं। मुनीर लोग रवि कैसा है? लिखते हैं, रवि जी इज मुनीर, वन ऑफ द रीजन दैट आई एम इन मुंबई। बहुत थैंक यू बहुत मुनीर। अशोक कल्याण जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रतिभा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शबीर मुजाहिद सर कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। शबीर मुजाहिद को सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अय्याज आरिफ साहब कश्मीर से हमारे साथ जुड़े हैं। अयाश आरिफ को डबल सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। जितने भी हमारे साथ एस्टीम्ड व्यूअर्स हमारे साथ जुड़े हैं, मैं सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी। श्याम सुंदर जी हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। रंग कर्मी है, बहुत बहुत शुक्रिया। इंद्रजीत रोबोवाले जी हमारे साथ जुड़ी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सर यहाँ एक बात करना चाहूंगी, जब भी कश्मीर का जो फोक है उसको आपने रिवाइव किया, बांध पत्थर इतना खूबसूरत जिसको कहा जाता था, इस डाइंग आर्ट हो गई है। मैं जम्मू के फोक की अगर मैं बात करूं, क्योंकि आप जम्मू कश्मीर से और एक्सपर्ट हैं, तो मैं ये जानना चाहूंगी जम्मू की जो फोक आर्ट फॉर्म्स है, चाहे टड है, पगदा है, हरण है, तो वो जो फॉर्म्स है वो यहाँ कोई नहीं जानता है। ऐसा क्या कारण हो सकता है कि लोगों को नहीं पता वहाँ के जम्मू के फोक फॉर्म के बारे में? जागरना इतना पॉपुलर है लेकिन यहाँ नहीं पता इतना। कुड जो हमारा डांस है, फोक डांस है, उसका नहीं पता, पाक के बारे में नहीं पता, क्या आज कहेंगे आप? मैं आपको सिर्फ मैं पूरे जम्मू कश्मीर की कमजोरी बताता हूँ। जम्मू कश्मीर में, क्योंकि ये मैं पर्सनल राय बताता हूँ, हो सकता है जी जी यूनिवर्सल ना हो, जी 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 क्योंकि मुझे ये हमेशा लगा कि हम कश्मीरी लोग, जम्मू कश्मीर के लोग खुद को एक्सेप्ट नहीं करते। वी आर नॉट प्राउड टू बी कश्मीरीज। वी डोंट accept our language to be the best language. We don't accept our history to be the best history. We don't think we are not proud of ourselves. हमें अपनी मातृभाषा बोलने में तकलीफ होती है। आज भी किसी को बोला कश्मीरी बात करें, नहीं नहीं कश्मीरी बात में, क्यों भाई, क्या तकलीफ है? कश्मीरी सब्जियां खाने में क्या तकलीफ है? मैं मेरी एसोसिएशन, मैं कश्मीर के बाहर, मैं कश्मीर में सिर्फ 18 साल रहा हूँ, लेकिन वो 18 साल मेरे 180 के बराबर है। मैं आज भी कश्मीर में ही मरना चाहता हूँ, और कश्मीर जहाँ जहाँ मैं जाता हूँ, मैं कश्मीर 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 करता रहता हूँ। देखिए, कश्मीर में जब मैं बाहर गया, NSD का वर्कशॉप, जैसे मैंने बोला, पहले लाया, अपने 3rd ईयर तक के स्टूडेंट्स को मैंने कश्मीर घुमाया। जब मैं शाम बेनेगल के साथ जुड़ा, मैंने बोला पहला प्रोडक्शन जो हमने, जिसमें सब थे, अयाश आरिफ भी था उसमें, नई शेरवानी करके। जब प्रोड्यूसर ने बोला एक्टर कहाँ से लेंगे, मैंने कहा सब कश्मीर में मिलेंगे। सिर्फ ओमपुरी को लेके आए। गुलशन गुलफाम, मैंने कहा कश्मीर में। एक्टर बाहर से नहीं, एक्टर कश्मीर से, राइटर कश्मीर से, म्यूजिशियन कश्मीर से। बिकॉज वी डोंट एक्सेप्ट आवर सेल्फ, वी डोंट एक्सेप्ट आवर आर्ट फॉर्म्स, वी डोंट रिकॉग्नाइज आवर लैंग्वेज, वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवर सेल्फ, वी आर नॉट प्राउड ऑफ आवर शनाख्त। हम एक दूसरे के टांग खींचने पे तुले होते हैं। अगर कोई कश्मीर में बात करे, यार था सा मैंने शुभार या कुछ, ये एक स्मॉल सिटी या स्मॉल कंट्री का एक प्रॉब्लम है। मैं आपको कश्मीर की इतना भी बताऊं कि उन कश्मीर में शहर वाला गांव वाले को आगे नहीं बढ़ने देता।
कहते हैं जो गाँव करता है गाँव के मिशन कथी कर, ये एक जनरल बात होगी। दूसरी बात जो हमारी खास तौर पे जम्मू कश्मीर के साथ है, जम्मू कश्मीर में लैंग्वेजेस कम से कम 27 है, आपको पता है 27 नो लैंग्वेजेस। लेकिन वह सब छोड़ दीजिए, मेजर 3 पार्ट थे हमारे, लद्दाख, जम्मू और कश्मीर। कश्मीरी को डोगरी नहीं समझ में आती, डोगरी को लद्दाखी नहीं समझ में आती। देखिए, अगर कोई कर्नाटक में फोक फॉर्म पे या फोक म्यूजिक पे काम करता है, उसका फोक म्यूजिक एक ही है पूरे कर्नाटक में, कम से कम भाषा तो एक ही है। मैं चाहता हूँ कि फोक फॉर्म अब जम्मू कश्मीर पे करूँ तो मुझे पहले लद्दाख पे रिसर्च करना पड़ेगा, फिर जम्मू का ढूंढना पड़ेगा, तो मुझे 1:3 करना पड़ता है, एक काम को 3 बार करना पड़ेगा। वो खुद ही हमें दूसरी लैंग्वेजेस आती नहीं है। मैं तो ये कहूँगा कि कश्मीर के लिए एक गिफ्ट था कि केमू साहब जैसे आदमी पैदा हुए जिन्होंने फोक फॉर्म को उभारा। जहाँ तक मुझे मेरी नॉलेज है जम्मू के बारे में, मैं ज़्यादा जानता ही था, एक्सोडस तक मुझे ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 94-5 के बाद जब मैं पहली बार करने आया तब मैंने जम्मू को जानना शुरू किया। अब मैं जब जम्मू में थोड़ा देखता हूँ कि हिरन डांस वहाँ भी है, म्यूजिक भी है, लेकिन मैंने अभी तक कोई ऐसा पर्सनैलिटी नहीं देखा जो वाकई डेडिकेटेडली उस फॉर्म पे काम करता है, उस नॉट ओनली फोक फॉर्म, वो जो डांस फॉर्म्स है वहाँ पर। क्या है कि छोटे शहर में शायद ये है कि बस मेरा नाम हो जाए बाकी गए तेल लेने, बस मेरा पब्लिसिटी हो जाए बाकी गए तेल लेने, मेरे को ग्रांट मिले बाकी गए तेल लेने। ये तेल लेने वाले बात नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि जब तक आपका शहर, आपका कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपका फॉर्म नहीं उभरेगा, आप नहीं उभरोगे। ये मैं बोल रहा हूँ, मैं बाहर कश्मीर के बाहर रहा हूँ और आज मैं अगर कुछ हूँ आपकी शख्सियत में मैं आया हूँ तो मैं एज ए टैलेंट आया हूँ बिकॉज आई रिप्रेजेंट जम्मू एंड कश्मीर। और जम्मू एंड कश्मीर पे सिर्फ मैं बात कर सकता हूँ, मेरे 50 लोग जो बॉम्बे में उनको छोड़ के वो भी सुनते होंगे, बिकॉज दे कैन नॉट डिबेट विद मी। रेस्ट फिल्म हो गई, बाकी थिएटर हो, इस पर तो डिबेट कर सकते, दे आर मोर पावरफुल ऑन मी। सो व्हाट इज माई आइडेंटिटी? My identity is I am a Kashmiri. I speak Kashmiri. I eat Kashmiri food. I sing Kashmiri songs. I worship Kashmiri poets. I challenge people. ऐसे तुम लोग बाकी को याद करो, मेरे मेजूर साहब का गाना सुनाओ, मेरे चरक की बात करो, मेरे हिस्ट्री में कलन की बात करो, हमारे जितने जितने सूफी सिंगर्स हैं, ललवाक, अपना शारी शरीफ वाले जो है, मतलब बाबा ऋषि, इनकी बात करो। मैं कहा ये हमारी कश्मीरियत है भाई जिसमें हम पढ़े हैं। बाकी हम ऐसा नहीं कि कबीर या मेरा भाई को या उनको भी मानते, लेकिन हम कहते हैं कि आपके यहाँ जैसे कबीर साहब, हमारे ललेश्वरी थी, हमारे ये थी, क्योंकि अब हमारी वो पोइट्री ट्रांसलेट नहीं हो पाई, या हमारे लोगों ने उन पर काम नहीं किया, या हमारे लोगों ने उनको इतना इम्पोर्टेंट नहीं समझा कि उनको पूरे दुनिया में फैला दे। तो ये हमारी बदकिस्मती है, या हमारे बच्चों की बदकिस्मती है, बिकॉज दे कांट रिलेट विद व्हाट कल्चरल ट्रेजर दे हैव विद देम। So it's very important for Jammu Kashmir youth to go back to their culture, because wherever they go in the world, they can make their identity only because of Kashmir. जैसे मैं महफिल में बैठा रहता हूँ तो मैं बोलता हूँ आमे पन सदरस नाविश इस्लामान कति बोझ दायमियोन मिति दीता आमेन टाकेन पुंजन शमान जूचुम ब्रह्मान गर्ग से। ये तो मैं ही बोल सकता हूँ ना, बहुत खूबसूरत सर, बहुत ये तो मैं बोलता हूँ, लोग पूछते इसका मतलब क्या है। अब अगर वो कबीर दास का कोई दुआ करेंगे तो वो तो सबको पता है, उसमें कोई मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो फिर वो बोलते हैं यार तुम वो सुनाओ ना। आई रिमेम्बर जब गुलशन गुलफाम सीरीज आती थी टीवी पे, तो उसमें पहली 4 लाइनें जो थी टाइटल सॉन्ग की, वो कश्मीरी में थी, और एवरी जर्नलिस्ट यूज्ड टू कम टू मी कि ये 4 लाइनें जो पहली है कश्मीरी की, इसका मतलब बताओ। तो आप इमेजिन करो मुझे कितना फख्र होता था अपना उस पर कि मैं कश्मीरी हूँ, टुडे आई एम ग्रेट। और अगर मुझे ये नहीं आता तो मैं कितना शर्मिंदा महसूस करता है, लानत है तेरे पे, तू कौन सा कश्मीरी, तेरे को ये 4 लाइनें नहीं समझा सकते। सो दैट इज़ वन। तो जम्मू पीपल को अपने सारे जो पर्सनल राइवलरीज है या पर्सनल जेलसीज है, ये जम्मू कश्मीर में भी,
ये देहाती है या शहरी है या बड़ा अफसर है या ये है, ये सब छोड़ के दे शुड गो बैक एंड वर्क ऑन दिस फॉर्म्स। दूसरी चीज़ मैं ये भी बताऊं, जम्मू कश्मीर में क्योंकि बहुत सारे लैंग्वेजेस है तो हमारी ऑडियंसेस भी बहुत कम है। डोगरी बोलने वाले जो है वो कश्मीरी नहीं बोलते, जो कश्मीरी बोलने वाले वो डोगरी नहीं बोलते, जो डोगरी बोलते वो लद्दाखी नहीं बोलते, जो गुजरी बोलते हैं पंजाबी नहीं बोलते हैं ना किसी। तो सबसे पहले आपके माध्यम से मैं जितने मेरे सुनने वाले हैं, चाहे अयाश हो चाहे वो कोई भी हो जम्मू कश्मीर में, मैं हर बार बोलता हूँ कि एक रिप्रेजेंटेशन जम्मू कश्मीर की बना के, ये सही मौका है आप गवर्नर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाओ, उसको बोलो भाई ये जो जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस है इसके 5 हिस्से कर दो, इसको बनाओ जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड डांस, जम्मू एंड कश्मीर एकेडमी ऑफ लिटरेचर, ललित कला, ड्रामा, फोक। वी नीड 5 academies because one academy is not enough for 5 things। because जब ये बनाई गई थी तब शायद आर्ट या लोग इतने इन्वॉल्व नहीं थे आर्ट फॉर्म के साथ। आज एक एकेडमी डांस भी, मुशायरा भी, फोक डांस भी, म्यूजिक भी, ललित कला भी, इंस्ट्रूमेंट्स भी, सब कुछ नहीं देख सकती। तो दिस शुड बी द फर्स्ट डिमांड ऑफ ऑल द एक्टर्स फ्रॉम ऑल द फील्ड्स ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स टू आस्क द गवर्नमेंट फॉर एट लीस्ट 5 डिफरेंट एकेडमीज। क्यों? क्योंकि कॉमर्शियली वी आर वेरी पुअर, J&K इज अ वेरी पुअर स्टेट कॉमर्शियली, बिकॉज आर्ट कभी पनपा नहीं, तो गवर्नमेंट के पैट्रोनेज हमें चाहिए। सो वी हैव टू टेल देम दैट वी नीड अ पैकेज बिकॉज द म्यूजिक इज फुल फ्लेज, वी कैन सेल। भाई मैं बोलता 2 गाने हमारे फिल्मों में आ गए, दोनों सुपर डुपर हिट हो गए। कश्मीर के 2 गाने आए थे, बम्बरो बम्बरो, और दूसरा गाना आया था उस मिशन कश्मीर में, दोनों हिट हो गए। एक खान मजकूर। तो बाकी जो खजाना भरा पड़ा है, इतने लाखों हमारे जो सूफी और मॉडर्न सिंगर्स हैं, इनके गाने कब आएंगे? इनके गानों को कौन प्रमोट करेगा? बिकॉज दिस इज द टाइम दैट गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट बॉडीज हैव टू परफॉर्म इन कैटेगरीज एंड let people know that we are not backwards, we were not backwards, we were very rich culturally, चाहे वो फॉर्म हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो सूफिज्म हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, चाहे वो खान पान हो, चाहे वो पहनने का पोशाक हो, we were very rich, we are still very rich, so let's not underrate ourselves, number 1। number 2, same thing इस प्लेटफॉर्म से, क्योंकि अब मीडिया बदल गया, थिएटर से अब सिनेमा की तरफ भी आगे लोग, हमारे टेलीविजन जो है सेंटर जो है वो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है जंग लग चुका है। J&K में टेलीविजन सेंटर का जंग लग चुका है, उसका किस दिन खंबा टूट जाएगा कुछ पता नहीं। बट ये भी मैं बोलती हूँ, पीपल शुड से कि दैट वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन टेलीविजन। another forum, another representation to the governor that we should get J&K Film Development Corporation, जम्मू कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हमें चाहिए। क्यों? हमारे पास दुनिया को बताने के लिए बहुत टैलेंट है, हमारे पास कहानियां हैं, हमारे पास लाइफ हिस्ट्री है, हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास सिर्फ टेररिज्म नहीं है, हमारे पास सिर्फ झगड़े नहीं है, हमारे पास झूठ नहीं है, मकारियां नहीं है। We are the most respected people in the world. We are the most intelligent people in the world. We are the most cultured people in the world. We have a language which is older than many other languages in the world. So we have many things to speak to the world. We have many things to communicate. अब देखिए, बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री थी, ये हर साल फिल्म की शूटिंग करने आती थी। मैं पर्सनली अपने दोस्तों के साथ बात करता, मैंने कहा बॉलीवुड इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री जो थी, ये करने क्या जाती? आप सिर्फ हनीमून के सीन करने जाते थे। लड़का लड़की का प्यार हुआ, कट टू कश्मीर में गाना हो गया, गाने में खूबसूरती दिखाओ, डूंगे दिखाओ, गुलाब दिखाओ, बौरे दिखाओ, पहाड़ दिखाओ, डल लेक दिखाओ, दैट्स इट। बस कि कश्मीर की कोई कहानी नहीं है? कश्मीर में कहानी नहीं है क्या? जिस वक्त हमने गोगोल की कहानी ओवरकोट शूट करी, नई शेरवानी, आप मुझे पहला बंदा बताओ कोई जिसको ये कहे कि नहीं ये कश्मीर की कहानी नहीं लग रही थी। कश्मीर के आदमी का ओवरकोट रात में चुरा दिया लोगों ने। गुलशन गुलफाम क्या कश्मीरी? व्हाई डिड इट बिकेम हिट? बिकॉज पीपल डिड नॉट सी। लोगों को कश्मीर के लाइफ के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं कभी कश्मीर के बारे में फिल्म। तो अब हमें बाहर से कोई आएगा, ये बोलेगा कि मुझे कश्मीर में फिल्म बनानी आती है आज,
बट व्हाट दे आर मेकिंग फिल्म्स ऑन टेररिज्म, क्योंकि टेररिज्म कश्मीर में था, बनाओ फिल्म बिकता है। नहीं भाई, टेररिज्म के अलावा भी हमारी कहानियां हैं, हमारी क्रॉस बॉर्डर कहानियां हैं। जब 47 में 2 हिस्से हो गए तो कितनी फैमिली उधर रह गई, इधर रह गई। हमारी ठंड के मुश्किलात कितनी हैं, हमारी लाइफस्टाइल क्या, हम पानी पे भी रहते हैं, पहाड़ों में भी रहते हैं, -35 में रहते हैं, हम कहाँ कहाँ नहीं रहते, हम जंगलों में भी रहते हैं। हमारे अगर 27 तरह की ज़बानें हैं तो हमारे 27 तरह का कल्चर है। हर कल्चर का अपना एक हर कल्चर की एक अपनी कहानी है। तो हमारे यहाँ कहानियों का खजाना है, लेकिन हमारे पास प्रमोट करने के लिए न सरकारी जरिया है न प्राइवेट जरिया। तो सेकंड डिमांड ये होनी चाहिए कि भाई हमारे पास फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होना चाहिए। जम्मू एंड कश्मीर फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन वैसे होना चाहिए जैसे यूपी में है, जैसे महाराष्ट्र में, जैसे हरियाणा में है, जैसे मध्य प्रदेश में। तो हमारे स्टेट में क्यों नहीं? क्योंकि हमारे स्टेट में टैलेंट की कमी नहीं है। अब रही बात हमारे स्टेट में प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं फिल्में बनाता, ये भी मैं बताऊँ। अभी जैसे अगर एक आदमी बेचारा फिल्म बनाता है, कश्मीरी में फिल्म बनाता है, अब कश्मीरी बोलने वाले कितने हैं, और उसके बाद वो कश्मीरी देखने वाले के, जम्मू वाला तो देखता नहीं क्योंकि उसको तो कश्मीरी समझ में नहीं आता। नहीं तो कश्मीर एरिया का अगर 100% भी देखेगा तब भी पैसा रिकवर नहीं होगा। सेम थिंग हैपेंस विद डोगरी फिल्म। डोगरी फिल्म आपने डोगरी में बनाई तो डोगरी देख पाएगा ना, लद्दाखी तो नहीं देख पाएगा, जम्मू का नहीं देख पाएगा, बकरवाल नहीं देख पाएगा, गुजर नहीं देख पाएगा, पहाड़ी नहीं देख पाएगा। तो जम्मू शहर के कितने लोग देखेंगे जो वो पैसा रिकवर करेगा। अब वो अगर उसने छोटी फिल्म बनाई तो लोगों को कॉम्प्लेक्स आता है, क्या यार बनाया है, देखो लोग बनाते शोले, तुमने क्या बना दिया। अरे शोले तो इतने करोड़ की पिक्चर है, पूरी दुनिया की ऑडियंस है, भाषा समझते हैं लोग, डोगरी फिल्म की भाषा कौन समझता है। ये हमारे साथ प्रॉब्लम है क्योंकि हमारी स्टेट की एक लैंग्वेज ही नहीं है। हमारा तो एक गुलदस्ता है जिसमें गुलाब भी है, जिसमें गुलदस्ता, हमारा स्टेट जो है गुलदस्ता है। तो इस गुलदस्ते को गुलदस्ते की तरह ही देखना चाहिए। इस गुलदस्ते को हम यूपी की तरह हैंडल नहीं कर सकते। यूपी तो बड़ा शहर है, हिंदी बोलते हैं सारे लोग, या मध्य प्रदेश बड़ा शहर है, या गुजरात है, गुजराती बोलते सब, चाहे सूरत हो चाहे काठियावाड़ हो, सब गुजराती समझते हैं। हमारे यहाँ नहीं समझते हैं। आप डोगरी में शुरू हो जाओगे, मैं नहीं समझूंगा, मैं कश्मीरी ठेठ समझ शुरू हो जाऊंगा, आप नहीं समझोगे। तो हम एक दूसरे को एक ही शहर का कैसे बोल सकते हैं, एक ही स्टेट का कैसे बोल सकते हैं। ये तकलीफें हैं। तो ये तकलीफें समझने के बाद एक उस पर हल निकालना है कि इसको ऐसे ही छोटे छोटे चीज़ों की तरह, गुलदस्तों की तरह सजाना है। इसलिए हम अपने आप को कंपेयर नहीं कर सकते कि बॉलीवुड से या हॉलीवुड से। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगी सर कि टैलेंट तो बहुत है कश्मीर में। जिस तरह से आपने गुलगुलशन गुलफाम की बात कही, इतने सालों के बाद भी अगर उस सीरियल को देखो तो आज भी उतना नया का नया लगता है। अगर हम नई जनरेशन की बात करें, या देखिए बहुत ही खूबसूरत सीरियल, आज बिल्कुल लगता है कि नया है ये सीरियल, और सारे कश्मीर के लोग। और अगर हम फिल्म की बात करें तो सबसे पहले जो फिल्म थी मंजरा, जो प्राण किशोर सर ने बनाई थी, इतना टैलेंट है वहाँ, इतना लोकेशन इतनी खूबसूरत है, चाहे भद्रवाह है, चाहे कश्मीर है, जम्मू है, बत्ती टॉप है, खुद है, सनासर है, इतनी खूबसूरत लोकेशन। तो बस एक ही चीज है जैसे आपने कहा कि वो होना चाहिए। याश आरिफ साहब लिखते हैं कि जिस तरह से आपने एकेडमी की बात की, वो लिखते हैं कि एकेडमी डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर नाउअडेज, एंड कोई समझने की कोशिश नहीं करता कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ आर्ट एंड कल्चर, बट इट इज अ कोल्ड रिस्पांस फ्रॉम एवरीवेयर। ये हालत है वहाँ। तो आप क्या कहेंगे? ये तो हमें खुद आपकी आवाज थोड़ी टूट रही है। आई कुडंट हियर व्हाट आयास सेड। आयास जी ने कहा कि अभी वहाँ पे एकेडमी डज नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर नाउअडेज, ये उन्होंने लिखा है, और कोई ये समझने की कोशिश नहीं करता कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेजेस। कोल्ड रिस्पांस मिलता है सब तरफ से। जी सर, जी सर, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि ना ढांचा टूट चुका है। लेकिन अब हम अगर देखिए, जब हम 70-80 की आया था तो 70-80 में एक थिएटर मूवमेंट खड़ा हुआ था जिसमें एक जहती थी लोगों, पूरे टर्माइल के थ्रू कश्मीर गुजरा है। अब ये समय आ गया है कि हम एक फेडरेशन और बना के गवर्नर से जाके बोले कि भाई
लिटरेचर अलग कर दो, लैंग्वेज अलग कर दो, ड्रामा अलग कर दो, म्यूजिक अलग कर दो, क्योंकि आज उस वक्त जब मुझे याद है केमू साहब ने जब बांड पत्र शुरू किया था, सिर्फ एक ग्रुप के पास गए थे वो, दैट वाज अकिन गांव। मोहम्मद सुमान भगत का जो भगत थिएटर था अकिन गांव से शुरू की थी। 5-6 साल जब अकिन गांव के प्लेस हो गए तब बाकी बांड जगने लगे थे। आज मैं यहाँ पे बैठ के बोलता हूँ, मुझे फोन आते हैं, मैं तो कहता हूँ कम से कम 80 ग्रुप है बांडों के। अब अगर वो एकेडमी तब एक थी और एक ही बांड ग्रुप था, आज 80 बांड ग्रुप है और एकेडमी एक ही है। तब अगर 50 लोग एक्टिंग करते थे, आज 5000 करते हैं, एक ही एकेडमी है। आज जितनी किताबें कश्मीरी लोग लिखते हैं या पोइट्री लिखते हैं उतने मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। मैं जब जम्मू जाता था तो केमू साहब के रोज किताबें आती थी, हर कोई किताब लिखता है, लेकिन एकेडमी एक ही है। उनका वो एक ही मैगजीन छपता है, शीराजा, बस। और वो भी दुकानें बंद हो गई, वो दुकानें बंद हो गई बिकॉज किताब छापना या ड्रामा करना ही बड़ी बात नहीं है। सवाल है इसको प्रमोट करना है, इसको गांव गांव तक ले जाना है। मुझे याद है कश्मीर में अनंतनाग में फेस्टिवल होता था, मैंने खुद वर्कशॉप किया बुमई जैसे गांव में जो सोपोर के अंडर थे, और ओपन में करता था। ओपन में जब रिहर्सल करता था मैं बांडों के साथ, तो रोज मेरी कम से कम 1 लाख की ऑडियंस होती थी, जो पता नहीं कहाँ से आते थे, जो पूरे 30 दिन हमारे साथ नाटक देखते थे। तो वैसे नाटक जिंदा रहता है। नाटक से ये नहीं कि हमने किया, टैगोर हॉल में शो किया, घर चले गए। हमें लोगों तक जाना है, बिकॉज पीपल शुड नो द इम्पोर्टेंस। वरना उनके इंस्ट्रूमेंट जो है जंग खाते हैं छत पे, क्योंकि जब सुनने वाला कोई नहीं है तो किसके लिए बजाएंगे। और गांव में कॉन्शियसनेस बहुत कम है। और तीसरी चीज है जो हमारे बिचौलिए हैं। बिचौलियों की एक नई टीम है जो कि पूरे हिंदुस्तान में फैली हुई है, जिनको कहते हैं ब्रोकर्स। वो इधर उधर से पैसे लेते, इसको देते उधर देते, चल ऐसे कर रहे, खत्म हो गया। इधर से 500 ले लिया, उनको बोला भाई ऐसा ऐसा कर लेना, ये लो 300 रख लो, 200 जाए तो चलो ठीक है, खत्म हो गया। बिकॉज दे डोंट हैव इंटरेस्ट विद द आर्ट, दे हैव इंटरेस्ट विद द मनी। तो वो बिचौलिए को नंगा करो। अयाज साहब इज़ अ वेरी बिग नेम। अयाज साहब के साथ बहुत सारे और नाम है। मैं इनको लास्ट टाइम एक बार जब भी मैं मिलता हूँ मैं इनको यही बोलता हूँ। मैं 1 जनवरी को गया था, तब भी मैंने बोला था वी हैव टू आस्क फॉर फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वी हैव टू आस्क फॉर डिफरेंट एकेडमीज। अभी पता नहीं, शायद वी आर लैकिंग सम लीडरशिप, या वी, क्योंकि जम्मू कश्मीर को एग्जैक्टली से दोनों को मिलके ग्रुप बना के मांगना पड़ेगा। बगैर मांगे तो माँ दूध भी नहीं देती, मांगना पड़ेगा। एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज मेनी थिंग्स आर हैपनिंग इन स्टेट। बोलो दूरदर्शन तो बंद ही करो, हमें नहीं चाहिए दूरदर्शन, बिकॉज दूरदर्शन में वो जो वतलबुज जैसे प्रोग्राम बनते हैं, दैट्स नॉट आर्ट। आर्ट मिलेगा जब आपको ग्रांट मिलेगी। बिकॉज अयाश आरिफ की 2 डॉक्यूमेंट्रियां मैंने देखी है, खासतौर पे एक जो उसने डल लेक में बनाई, आई एम सो मच इंटरेस्ट। ज्यादा काम मैंने नहीं देखा उसको, बट I really, and that document, he's very good. Yeah, that those types of documentaries should come out in the market. क्योंकि हम लोग ऐसा लगता है खुद ही डरे हुए होते हैं। हम अपने पब्लिसिटी भी नहीं करते, हम अपने काम के बारे में किसी को नहीं बताते, बिकॉज हमारा कल्चर वही है, हम बहुत सरहद है और बहुत लो प्रोफाइल में रहते हैं। लेकिन हमें एक टीम चाहिए जो बिगुल लेके, सुरनाई लेके पीछे से शोर मचाए। So we have to get combined, we have to tell the new youth why, अगर आपको रास्ता ढूंढना है, अगर आपको अपने स्टेट का नाम रोशन करना है और अपने स्टेट में ही आपको रिकॉग्निशन चाहिए, स्टार्ट वर्किंग नाउ। बाकी लोग जाते हैं थिएटर करते हैं, बॉलीवुड में भाग जाते हैं। बॉलीवुड की हालत बहुत खराब है। बॉलीवुड दूर से बहुत अच्छा दिखता है, अंदर से बहुत खोखला है। बॉलीवुड क्या है कि कश्मीर में लोग देखते हैं कि ये देखो डांस प्रोग्राम में गया, इसको ये मिला, उसने ये किया, वो सब दूर के डोल सुहाने होते हैं। इसकी एक क्रूड एग्जांपल ये है, दुल्हन जब आती है, लड़की की या लड़के की जब शादी आती है, ये किसी को नहीं पता होता है कि वो मेकअप करके आई है, वो ब्यूटी पार्लर से सज धज के लगा है। उसके बाद जब नॉर्मल देखो तब वो रियल दिखती है क्या है। सो वही है बॉलीवुड। आप अपने आप को रियलिटी में देखो, दुल्हन के रूप में या दूल्हे के रूप में मत देखो बॉलीवुड को। वो सब ड्रामा है, वो सब मीडिया है।
एक आध फिल्म चलने के बाद भी दूसरे फिल्म में आपने खुद देखा सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड कर गया, क्या जरूरत था भाई? 2-3 और एक्ट्रेसेस सुसाइड कर गई, क्यों भाई, क्या जरूरत थी, क्या फ्रस्ट्रेशन थी? बिकॉज बॉलीवुड में आना है देन यू शुड कम व्हेन यू हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस ट्रू। ऑफ हैंडलिंग सक्सेस आल्सो। क्योंकि आज ज़माना ऐसा हो गया, अगर आपके पास थोड़ा सा टैलेंट है तो दुनिया आपको 10 दिन में सक्सेसफुल बना देगी, लेकिन वो सक्सेस आपके दिमाग में चली जाएगी और वो सक्सेस पूरी उम्र आपके साथ रहने वाली नहीं है। तो जब वो नहीं रहेगी तब आप कैसे जियोगे, ये पहले आपको सीखना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई एक्सपीरियंस मैटर्स। यू शुड हैव अप्स एंड डाउन्स इन लाइफ सो दैट यू कैन फेस द लाइफ। अदरवाइज हमारे आज के नए लोगों में दे हैव नॉट सीन द अप्स एंड डाउन्स। उनने थोड़ा सा स्पार्क देखा या किसी को देखा चमकते हुए आ जाते हैं, फिर ना वो घर के रह जाते हैं ना घाट के रह जाते हैं। हाँ ठीक है, सक्सेस रेशो है 0.1 और 0, 100 में से एक आध निकल जाता है, बट दैट वन कैन नॉट बी एन एग्जाम्पल फॉर 99 पीपल, ट्रू। because you have to watch that one person or again for long कि यार लेट अस सी कि कितने साल ये अपनी इस सक्सेस को मेंटेन कर रख सकता है। ट्रू। इट्स नॉट इजी। सो अपनी उम्र के साथ साथ बड़े हो जाओ, दैट इज द बहुत बेस्ट थिंग। खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। कनन सर हमारे साथ जुड़े हैं। कनन जी वो लिख रहे हैं कि वो आपके लिए लिख रहे हैं कि आप बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं, उन्होंने भी आपके साथ काम किया है। हाँ, सर कानून आपको मेरे बिल्कुल। जी कुसुमधर जी लिख रहे हैं जो आपने लल वाक सुनाई कह रहे थे, बहुत ही मार्मिक वाक। मिफहिम उत्सल जी का लद्दाख से हमारे साथ जुड़े हैं, रंग कर्मी एनएसडी ग्रेजुएट। अरे झूले झूले वो लिखते हैं, I'm also beating the hardship since the inception of Ladakhi theatre organization in Leh। ये प्रॉब्लम तो है ही, ये तो बिल्कुल उषा लद्दाख टिक्कू में जी तो प्रॉब्लम बहुत है जी, और वहां पे रंगकर्म करना, रंगमंच का काम करना, रंगकर्म करना आसान नहीं। अशोक भौमिक जी हमारे साथ जुड़ी हैं, उषा टिक्कू जी हमारे साथ जुड़ी हैं, आपको नमस्कार कह रही हैं। नमस्कार नमस्कार। सुचित्रा गुप्ता आपके लिए सच ए गुड सेशन। सर अब मैं ना चलते चलते आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि आपने इतनी मार्मिक लल वाक सुनाई कि मुझे भी गूज़बम्प्स हो गए और मैं शायद वहीं चली गई। मैं चाहूंगी कुछ ऐसा चलते चलते जरूर सुनाए, हमें कुछ जरूर सुनाए कश्मीरी में, क्योंकि हमारी रूह में कश्मीर है। वैसिए गुलन आ वही बहार अज सालन तनी बाल यार वैसिए गुलन आ। मैं एक्चुअली एक फिल्म, जब आपने बोला था एक बनी थी फिल्म मुइज़रात, एक और फिल्म बनी थी महजूर। जी जी महजूर का जी। महजूर फिल्म में गाना है जो कश्मीरी में भी सेम ट्यून पे है और फिल्म में भी सेम ट्यून में था उर्दू में। सुलहमा रोशे रोशे वलो म्याय रोशे मदनो सुलहमा वलवेश गत्सव आबस दुनिया चुनिंदरे खाबस तिमंते म्योन हूँ गची है वलो म्याय आजा आजा ओ मेरे दिलबर फूलों के शहजादे दुनिया गहरी निंदिया में है सोई एक मैं हूँ सनम जो तेरी याद में खोई। ये मैं कश्मीर के लिए बोलता हूँ। आजा आजा, ये मुझे कश्मीर बोलता है, आजा ओ मेरे दिलबर फूलों के शहजादे। सर मुनीर साहब लिखते हैं कि आपसे रिक्वेस्ट करें कि गुलरोशन गुलफाम का टाइटल सॉन्ग जरूर सुना दें प्लीज। आई डोंट नो उसकी 2 लाइनें कश्मीर
गुनगुनाते सुबह की और गुनगुनाते शाम की, ये कहानी गुल की है, गुलशन की है, गुलफाम की। आई फॉरगॉट द कश्मीरी लाइन क्या थी। Walucan malren sima bishi da 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 ne da 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 na 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 ना। ऐसे तो बहुत सारे छोटे छोटे तुक है। दबान नाम सोच वनन एक नाम सो भी सूफी कलाम जी मिलता जी है। जी 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 जी। दवाजिस माज जायोक नथ नुनी केने उसी नलिए माज जायोक नथ नुनी केने उसी नलिए यम बड़ोस ताम गोमुत तोक दुनिया नलिए। तो ये हमारे सच में जब कभी मूड आ जाना कश्मीरी में तो ज़बान पे ऐसे निकलते बड़े याद आती कश्मीर। एक मुझे कश्मीर में हमेशा याद आता जब स्कूल में कोई फंक्शन होते थे 15 अगस्त का वजह से, नौजवानों भारत की तकदीर बना दो, फूलों के इस गुलशन को कांटों से हटा दो क्या नौजवानों। बात। तो सर तो हब्बा खातून का कुछ, हब्बा खातून का आपसे कुछ कश्मीरी में सुना दीजिए, हब्बा खातून का। खाबा खातून में क्या था, कोई गाना या बता दो मुझे याद। मैं कर सही गीत पोश द सवारी छा मैदान पोश ये है। और मैं कर की वो शिपने उसका गाबा खातून का वरी वेंस इसी का है ना। वार हाँ छसनो हाँ बिल्कुल सर इसी का। चार करुम्योन मालिन्यो वो वरी वेंस वार छसनो चार करुम्योन मालिन्यो वो वरी वेंस yana आबडटिस गर्द abnatis garib drae sabnatis not me putmo malinya ho yadi tav nati nota नत नटीचे हार मालिनो यादी तो नटी नोटा नत नटीचे हार मा तो यादी तो है वारी वेंस वार छसनो चार करुनो मालिनो वारी वेंस। ऑसम सर ऑसम, बहुत खूबसूरत। कानन सर लिख रहे हैं, कानन सर लिख रहे हैं ऑलमोस्ट 30 साल के बाद गाना सुनने का मौका मिला। कानन साहब के साथ हमने पहला नाटक किया था जब ये क्या था वो कबीरा खड़ा बाजार में। इज अ वेरी गुड सिंगर है कानन। हाँ कानन की वाइफ इज अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस। प्रतिमा जी तो सुपर बेहतरीन कलाकार और बेहतरीन इंसान। उसके बाद इसने हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर किया था। आई स्टिल रिमेम्बर दैट सीन। कानन इज अ वेरी गुड एक्टर। यस ही इज। क्या यार शारिद साहब कह रहे बहुत शुक्रिया, सुचित्रा जी कह रही बहुत बहुत शुक्रिया सर, इतना अमेजिंग। मैं तो कश्मीर में पहुंच गई। शबीर सर लिख रहे हैं कि से माय हेलो टू रवि जी। शबीर सर अभी दोबारा से लिख रहे हैं कि से माय हेलो टू। थैंक यू लेट्स ऑर्गेनाइज समथिंग शबीर, ऑर्गेनाइज समथिंग इन द समर यार पोस्ट कोविड। वाओ सर अमेजिंग। मैं सच में सर मैं तो मेरे तो टीयर्स आ गए। बिल्कुल मैं कश्मीर में पहुंच गई। आपने जो इतनी मतलब दिल छूने वाली जो आपने बातें की ना, I just speechless, goosebumps और ललवा पड़े हब्बा खातून में महजूद। कमाल सर कमाल, बहुत संदर चमन सुवल मली सकम कोर नहीं बवली दिल। मैं ये दीनानाथ नादिम का जी ये उसका क्या कहते हैं बम्बरी अम्बजल में जब नरगिस के तो ऐसे छोटे छोटे तुक्के कभी कभी याद आते हैं। हरदन जर्दी फिरनो चमनस बाग मसगस वरान, ये कश्मीर है हमारा। हम तो बताए कश्मीर के बाहर आते हैं हमें सीजन ही भूल जाते हैं। यहाँ तो सिर्फ ऑटम ये गर्मी और बरसात दिखती है। किसको पता है सूमत का राव, हरुद का तमनान, मौसम बहार का तमनान, ये पोइट्री सब खत्म हो जाए। फूलों के नाम भूल गए यहाँ के। ये जो सिर्फ जापुर पोशी होती है आप रोज। सच में कश्मीर इज कश्मीर। ये तो रियली रूह में है सर, रूह में है, सोल में है, रूह में है सर, रूह में है। आज भी मेरा मन कर रहा है कि मैं कश्मीर के लिए अपने दोस्तों यार के लिए यार चलो यार कुछ करते थे, कुछ फेस्टिवल करते हैं, कुछ वर्कशॉप करते हैं, कुछ फिल्म बनाते हैं।
क्योंकि अब हो गया जितना स्ट्रगल करना था लाइफ में, एंड लेट्स होप जिंदा रहे तो कुछ ना कुछ तो और करूंगा। जी सर, करण जी लिखते हैं, इट वाज रवि हु मेड मी डू फिल्म नेताजी सुभाष चंद्र बोस। थैंक्स अ लॉट रवि, आपके लिए लिख रहे हैं करण जी। गुलशन वालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शहजाद हुसैन साहब जुड़े हैं कश्मीर से, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। शबीर सर से आपने भी बोला कि कश्मीर में कुछ ऑर्गेनाइज करते हैं, तो कह रहे हैं जरूर जरूर कुछ कश्मीर में ऑर्गेनाइज करेंगे। सर बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी, सच एन अमेजिंग सेशन और बहुत ही खूबसूरत, और मेरे लिए इतना अमेजिंग सेशन रहा, 99 सेशन रहा, और ये इतना दिल के करीब, क्योंकि कश्मीर की अगर हमने जो बात की यहाँ पे पूरे सेशन में सबसे ज्यादा जो कश्मीर की बात की आज इस सेशन में की, और दिल खोल की है, जिसमें लल वाक़ भी हुआ है, जिसमें हब्बा खातून का हुआ है, जिसमें महजूर साहब का हुआ है। सर अमेजिंग सेशन, बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी आपको, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, नमस्कार, थैंक यू सर। चलिए, थैंक यू सर। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूंगी सभी व्यूअर्स को जो हमारे साथ जुड़े, सभी एस्टीम्ड व्यूअर्स को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल से शुक्रिया कहना चाहूंगी। आज ये 99th एपिसोड था हमारे इस सेशन का, शख्सियत का। कल हमारे 100 एपिसोड्स कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद 31 अक्टूबर से हम नया सेशन शुरू करेंगे, सीजन 2 शुरू करेंगे शख्सियत का, जिसमें हमारे साथ जम्मू कश्मीर की एक लेजेंडरी एक्ट्रेस हैं, बहुत बड़ा नाम है, निर्मला धर जी, जो हमारे साथ जुड़ेंगी। और शख्सियत का जो हमने पहला अंक किया था उसमें भी वो हमारे साथ ही जुड़ेंगी। बेहतरीन कलाकार जम्मू कश्मीर की लेजेंडरी कलाकार जिनको कहा जा सकता है, वो है निर्मला धर, हमारे साथ जुड़ेंगी 31 तारीख को सीजन 2 में। और कल हमारा जो आखिरी एपिसोड है 100 एपिसोड, तो उसमें हम आपसे बात करेंगे, एक तरह से सरप्राइज रहेगा आपके लिए। तो कल मिलिएगा, कल शाम को 100 एपिसोड में, कल शाम को 7 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।